नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल। आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्र सेट 2025 रोजी झालेल्या पेपर 2 हिंदी विभागातील प्रश्न। चला तर मग सुरुवात कर या व्हिडिओला। प्रश्न आहे 32। निम्नलिखित स्वर वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के सुमेलन कीजिए। एक तरफ उच्चारण स्थान दिया है, दूसरी तरफ स्वर और या वर्ण दिए हुए हैं। उच्चारण स्थान है संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, मध्य स्वर। स्वर है आ, ए, अ, ए, औ, आ, ई, ओ, उ, ई, उ। तो इसमें से सही विकल्प है पर्याय क्रमांक 1। संवृत्त स्वर है ई, उ। अर्ध संवृत्त स्वर है अ, ए, औ। विवृत्त स्वर है आ और मध्य स्वर है अ और आ। प्रश्न क्रमांक 33। निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। इधर एक तरफ नाटक दिए हैं, उसके दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष दिए हुए हैं। नाटक है सज्जा सुंबल, दुखिणी बाला, मदन मंजरी, माधुरी। प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1866 ईस्वी। तो इसका सही पर्याय है पर्याय क्रमांक सी। 4, 3, 2, 1। सज्जा सुंबल 1877, दुखिणी बाला 1888, मदन मंजरी 1884, माधुरी 1888। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 34। निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ कहानी दिए हुए है और दूसरी तरफ उनके प्रकाशन वर्ष दिए हुए हैं। ग्राम पंच परमेश्वर, उसने कहा था, रक्षाबंधन। प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी सन, 1915, ईस्वी सन 1916, ईस्वी सन 1911, ईस्वी सन 1910। तो इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक बी। 4, 3, 2 और 1। ग्राम का है 1911 ईस्वी सन, पंच परमेश्वर है ईस्वी सन 16, उसने कहा था ईस्वी सन 15 और रक्षाबंधन है 1913 ईस्वी सन। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 35। रससूत्र की व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। रससूत्र की व्याख्याकार है शंकु का, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त और भट्टनायक। और रस सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमतिवाद, अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद। तो इसका सही पर्याय है पर्याय क्रमांक सी। 3, 1, 4, 2। शंकु का है अनुमतिवाद, भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, अभिनवगुप्त का वाद है अभिव्यक्तिवाद और भट्टनायक का है भुक्तिवाद। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 36। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। आचार्य है और दूसरी तरफ उसके ग्रंथ है। भामह, दंडी, वामन, आनंदवर्धन। काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार ध्वन्यालोक, काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यादर्श। इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक डी। 2, 5, 1, 3। भामह का है काव्यालंकार, दंडी का है काव्यादर्श, वामन का है काव्यालंकार सूत्र और आनंदवर्धन का है ध्वन्यालोक। प्रश्न क्रमांक 37। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
नाटक स्कंदगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल। और उसके रचनाकार है जयप्रकाश प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक ए 2, 1, 4, 3। नाटक है भारतेंदु ईश्वरचंद्र, स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न क्रमांक 48, निम्नलिखित वृत्तियों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। वृत्ति है और एक तरफ प्रवृत्ति दिया है, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए हैं। वृत्ति देखिए, अहिंसा, सीमाहीन, खुलापन, क्रांति का सिद्धांत है और समाजवाद। और सिद्धांत है मार्क्सवाद, गांधीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद, लोहिया दर्शन। तो इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक ए 2, 3, 1 और 5। तो अहिंसा का है गांधीवाद, सीमाहीन का है सीमाहीन खुलापन, उत्तर आधुनिकतावाद, क्रांति का सिद्धांत है मार्क्सवाद और समाजवाद सिद्धांत है लोहिया दर्शन। प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित रचनाकार कौन कौन उनके जन्म वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार दिए हैं और सूची 2 में उनका जन्म वर्ष दिया है। सूची 1 के देखेंगे, रचनाकार जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। और सूची 2 में है जन्म वर्ष 1900, 1886, 1897, 1889, 1915। तो इसका सही जवाब है पर्याय क्रमांक ए 4, 3, 1, 2। जयप्रकाश प्रसाद 1889, निराला 1897, सुमित्रा नंदन पंत 1900, मैथिली चरण गुप्त 1886। इसके बाद के यहाँ प्रश्न हम अगले भाग में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।